आज से हम AWT का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो AWT क्या होते हैं, तो AWT का यूज करके क्या हम एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। लेकिन AWT का जो भी बेसिक्स है उसके बारे में आज हम क्लियर करेंगे। उसके बाद इसके जो प्रैक्टिकल होंगे आगे के आने वाले वीडियो में हम इसके साथ साथ प्रैक्टिकल करते रहेंगे ताकि हमारी नॉलेज क्या हो और इनहेंस हो। तो जो AWT का बेसिक्स है उसके बारे में जान लेते हैं। तो AWT क्या है, तो AWT का फुल फॉर्म होता है अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। AWT का फुल फॉर्म होता है अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक टूलकिट है जिसके अंदर बहुत सारे टूल क्या है अवेलेबल है। मेरे पास बटन का टूल हो गया, लेवल का टूल हो गया, ये सब टूल क्या है इसमें अवेलेबल है। और इस टूल का यूज करके हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। इस टूल का यूज करके जो भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन उसको हम डेवलप करेंगे। तो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो एक ग्राफिक्स जो यूजर इंटरफेस हमको प्रोवाइड करता है। तो AWT का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन क्या करता है, डेवलप करता है। और AWT मेरा क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, लेकिन बेसिकली किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रन करेगा। जैसे विंडो के लिए तो कि विंडो पे ही रन करेगा, क्योंकि जो भी इसके टूल बने होंगे विंडो के लिए बने होंगे या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बने होंगे, अदर पे ये वर्क नहीं करेगा। इसलिए बता दें कि AWT क्या है, मेरा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। क्या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। लेकिन जावा मेरा क्या है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी प्लेटफॉर्म पर इजीली रन कर जाएगा, लेकिन ये किसी बेसिकली प्लेटफॉर्म पे ही रन करेगा। और इसके जितने भी कंपोनेंट है जो टूल बने हुए हैं मेरे जावा AWT पैकेज में क्या है स्टोर्ड है। अब इस पैकेज से हम एक एक टूल का यूज करेंगे। पैकेज में स्टोर है, इस पैकेज को टूल को एक्सेस करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम या एप्लीकेशन में। ठीक, तो ये हम बेसिकली क्या है, AWT मेरा फ्रेमवर्क है। AWT, स्विंग और जावा एफएक्स मेरा फ्रेमवर्क है। तो जो जावा का जो फर्स्ट फ्रेमवर्क है AWT है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो AWT कुछ कंपोनेंट है। अब कंपोनेंट क्या है, जो उसके टूल्स हैं उसको हम कंपोनेंट कह रहे हैं। जैसे यहाँ बटन हो गया, लेवल हो गया, फ्रेम हो गया, टेक्स्ट फील्ड हो गया, टेक्स्ट एरिया है, जैसे क्या है मेरे कंपोनेंट है AWT का। और जितने सारे कंपोनेंट है और मेरे क्या है जावा AWT पैकेज में क्या है स्टोर्ड है। अब वहाँ से इस कंपोनेंट को हम एक्सेस करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना के तब इसको हम यूज करते हैं। जितने सारे कंपोनेंट है सारे का AWT पैकेज में क्या क्लास बना हुआ है। जैसे बटन का क्लास हो गया, कैनवस का हो गया, चेकबॉक्स का हो गया। तो धीरे धीरे आने वाले वीडियो में जितने सारे क्लासेस हैं या कंपोनेंट उसको एक्सेस करेंगे और यूज करेंगे। तो बेसिक्स AWT के जितने बेसिक्स हैं, ये इतने सारे AWT के इतने बेसिक्स हैं, इसके बारे में जान लिया। और चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि AWT वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो यहाँ ओपन कर लिया। अगर आप नहीं किए तो विजुअल स्टूडियो को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर ले और कर सकते हैं। जो भी प्रैक्टिकल करेंगे हम विजुअल स्टूडियो में करेंगे। तो अगर आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं तो आप उसे इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के लिए अगर आप विंडो 11 यूज कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाकर उसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वो इंस्टॉल कर लें तो सबसे पहले आप चेक कर ले कि अपने सिस्टम में JDK पाथ सेट होना चाहिए। अगर नहीं किए, अगर आपके सिस्टम में JDK पाथ सेट नहीं होगा तो एप्लीकेशन रन नहीं करेगा। तो आपके सिस्टम में JDK पाथ सेट होना चाहिए। अगर नहीं किया तो आपको JDK डाउनलोड पे जाना है और यहाँ से आपको जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको पाथ सेट कर देना। पाथ सेट करने के लिए यहाँ दिस PC में, C में और यहाँ प्रोग्राम फाइल्स 86 में आएंगे या प्रोग्राम फाइल्स में आएंगे। पाथ सेट करने के लिए दिस PC में आ जाएंगे। उसके बाद C में प्रोग्राम फाइल्स, यह मेरा जावा ऑप्शन होगा, जावा पर क्लिक करेंगे। जो आप वर्जन इंस्टॉल किए होंगे आपको यहाँ शो कर देगा। उस पर क्लिक करने के बाद विन में जाएंगे और यहाँ से इस पाथ को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे यहाँ एडिट, यहाँ आ जाएंगे एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे इन्वायरमेंट वेरिएबल पर क्लिक करेंगे और इसमें हमको पाथ पे क्लिक करना है। यहाँ पाथ पे क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू करके जो पाथ मेरा है उसको हम यहाँ क्या करेंगे, सेट कर देंगे। वी करके इंटर प्रेस कर देंगे, मेरा पाथ क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये पाथ आपके सिस्टम में सेट होंगे तभी रन करेंगे। आपको चेक करना आपका पाथ सेट हुए हैं कि नहीं। आपको आ जाना है CMD में यहाँ लिखना है जावा। CMD मेरा ओपन हो गया।
CMD ओपन होने के बाद यहाँ लिखना है जावा वर्जन। तो जो आपके सिस्टम में जावा वर्जन इंस्टॉल होगा आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ CMD सिस्टम में रन कर रहा है। और ऐसे ही करके आप यहाँ एक बार विजुअल स्टूडियो में चेक कर लेंगे कि यहाँ पे रन हो रहा है कि नहीं। न्यू टर्मिनल, यहाँ भी वही चीज़ टाइप करेंगे, जावा वर्जन। ठीक, यह मेरा शो हो गया। शो होने के बाद अब मेरे यहाँ भी विजुअल स्टूडियो में क्या है, JDK सपोर्ट कर रहा है। अब प्रैक्टिकल करेंगे ये AWT के बारे में। डेस्कटॉप पे हम एक AWT के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेंगे। अपने डेस्कटॉप पर AWT के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेंगे और इसमें हम सोर्स कोड के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल करेंगे, इसमें एक एक वीडियो के अंदर वो फाइल मेरा क्या रहेगा। उसका विजुअल स्टूडियो ओपन किए। विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद यहाँ फाइल में आएंगे, न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे और जो मेरा फोल्डर है उस फोल्डर को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं फोल्डर ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा हूँ, बस आप अगर नहीं किया तो वहाँ जाके कर सकते हैं। उसके बाद इसमें फाइल क्रिएट करेंगे, AWT.java फाइल बना लिया और मेरा यहाँ पे आ गया। इसमें अब इसमें पब्लिक क्लास AWT और मेरा क्लास बन गया। इसके अंदर हम मेन मेथड को इंपोर्ट कर लेते हैं। बेसिक्स है तो बेसिक्स है तो जो AWT का बेसिक्स है उसको हम क्लियर करते हैं। AWT वर्क कैसे करता है तो हम जान रहे हैं AWT वर्क कैसे करता है। तो यहाँ बेसिक्स में ये देखें कि मेरे AWT किस पैकेज में स्टोर्ड है, जावा AWT में। जितने भी बटन ये सब क्लासेस है AWT पैकेज में स्टोर्ड है। तो इस पैकेज को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद ही इस कंपोनेंट को हम यूज कर सकते हैं। जब तक इस पैकेज को इंपोर्ट नहीं करेंगे इन कंपोनेंट को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, यहाँ हम इंपोर्ट कर लेते हैं उस पैकेज को। इंपोर्ट java.awt.strings। एस्ट्रिस क्यों लगा है, एस्ट्रिस इसलिए लगा है क्योंकि AWT के जितने भी कंपोनेंट है एस्ट्रिस हम सारे को एक्सेस कर रहे हैं। अगर किसी हम पार्टिकुलर कंपोनेंट को एक्सेस करना है तो हम सिर्फ उस पार्टिकुलर कंपोनेंट का नाम देंगे। अब फ्रेम कर दिया यहाँ पे, तो सिर्फ हम AWT से किस पैकेज को यूज करेंगे, सिर्फ फ्रेम पैकेज को यूज कर पाएंगे। बाकी और कंपोनेंट है उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले फ्रेम बनाते हैं। फ्रेम यहाँ जो पैकेज होगा पैकेज का नाम देंगे। सबसे पहले पैकेज का नाम देंगे तो फ्रेम, उसके बाद यहाँ वेरिएबल जो उसका ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट नाम दे देंगे। ऑब्जेक्ट हो गया इक्वल न्यू फ्रेम और डबल कोट्स के अंदर जो फ्रेम में मेरा टाइटल्स होगा उस टाइटल को यहाँ डाल देंगे। तो डालते हैं हेलो वर्ल्ड WORLD या माई फर्स्ट फ्रेम। यहाँ टाइटल हो जाएगा माई फर्स्ट फ्रेम है। ठीक, ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फ्रेम हो जाएगा। तो इस फ्रेम को हम क्या किए, तो फ्रेम को क्रिएट कर लिए। तो इस फ्रेम का क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्योंकि ऑलरेडी ये क्लास क्या है जावा AWT पैकेज में बना हुआ है। उसका हम यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ऑब्जेक्ट अब इसका फ्रेम हो गया। तो फ्रेम का हम साइज सेट करेंगे। हमको पता नहीं है साइज कितना बड़ा, तो यहाँ फ्रेम जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का नाम डॉट सेट साइज। तो जो सेट यहाँ साइज करेंगे तो अब साइज हमको साइज यहाँ पे सेट करने के लिए इसका हाइट और विड्थ देंगे। जो फ्रेम है फ्रेम मेरा कितना बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ फ्रेम का हम हाइट और विड्थ देंगे। तो सबसे पहले विड्थ देते हैं, आपका फ्रेम कितना बड़ा होना चाहिए। तो जो भी हाइट और विड्थ देंगे किस में देंगे, पिक्सल्स में देते हैं। तो 500 पिक्सल्स और 400 पिक्सल्स मेरा फ्रेम का हाइट और विड्थ हो गया, दे दिए। अब मेरा हाइट और विड्थ दोनों फ्रेम का सेट हो गया। ठीक, अब हम सिर्फ इस AWT पैकेज से हम सिर्फ किसको एक्सेस कर पा रहे हैं, फ्रेम को। इसके अलावा अगर दूसरा कोई हम बनाए ऑब्जेक्ट तो मेरा नहीं बनेगा क्योंकि सिर्फ AWT से फ्रेम को एक्सेस लिया। जैसे यहाँ लेबल दे हम, लेबल LB इक्वल न्यू लेबल। अब लेवल के यहाँ चाहे तो हम टाइटल सेट कर सकते हैं। लेवल का टाइटल देते हैं लेवल। अब देखिए मेरा यहाँ क्या है, एरर शो हो रहा है। एरर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ मेरा रिजॉल्व नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे जो AWT जो पैकेज है यहाँ से हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मेरा एरर शो हो रहा है। अगर यहाँ हम एस्ट्रिस लगा दें, AWT के सारे कंपोनेंट को एक्सेस करें तो मेरा ये एरर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्योंकि हम वहाँ से सिर्फ फ्रेम को एक्सेस किया है, इसलिए हम फ्रेम को यूज कर पा रहे थे, लेवल को यूज नहीं कर पा रहे थे। तो एस्ट्रिस लगाने पे AWT के सारे पैकेज को हम एक्सेस कर ले रहे हैं, इसलिए मेरा यहाँ एरर क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। जैसे यहाँ सिर्फ फ्रेम करेंगे, फ्रेम, तो फ्रेम मेरा एक्सेस होगा लेकिन लेवल एक्सेस नहीं होगा। तो सिर्फ फ्रेम के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेम का साइज सेट कर दिया और फ्रेम जो मेरा साइज सेट हो गया, ठीक। अब मेरा यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए, तो डिस्प्ले होने के लिए फ्रेम का हम क्या विजिबिलिटी सेट करते हैं, सेट विजिबल, और विजिबल यहाँ ट्रू करेंगे तभी यह मेरा फ्रेम क्या होगा, शो होगा। अदरवाइज यह मेरा फ्रेम रन करेंगे तो मेरे प्रोग्राम में फ्रेम शो नहीं होगा। मेरा फ्रेम यहाँ पे शो हो गया, इसका हेडिंग टाइटल क्या हो गया, माय फर्स्ट फ्रेम, ठीक। इसको मिनिमाइज कर दिया, ठीक। अब यहीं पे इसको हम विजिबिलिटी हटा दें, कंट्रोल से करो। अभी यहीं पे हम क्या करें, इसको विजिबिलिटी हटा दें, कमेंटेड कर दें। कमेंटेड करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, ये मेरे क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। अब इसको रन करेंगे तो मेरा फ्रेम शो नहीं होगा, रन होगा लेकिन मेरा फ्रेम शो नहीं होगा, क्योंकि फ्रेम बना है लेकिन विंडो पर मेरा शो नहीं होगा क्योंकि विजिबल नहीं है। इसलिए हम फ्रेम को शो करने के लिए सेट विजिबिलिटी इसका सेट करते हैं। अब रन करेंगे तो मेरा फ्रेम क्या होगा, शो होगा, ठीक है, फ्रेम शो हो रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ। और आगे आने वाले वीडियो में हम फ्रेम सेट करेंगे, फ्रेम में बटन कैसे सेट करते हैं, टेक्स्ट कैसे सेट करते हैं, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। सेट साइज क्या होता है, सेट विजिबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में डीपली हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।